ये रही कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स जो यूपी होमगार्ड, यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई के लिए भी इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं। हिंद स्वराज माई एक्सपेरिमेंट, पुस्तकें और लेखक हिंद स्वराज हिंद स्वराज माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। भाई हिंद स्वराज, भाई स्वराज, भाई ये तो महात्मा गांधी ने लिखी है, ठीक है, ये सिंपल सी बुक है। माई एक्सपेरिमेंट, इन्होंने जो सारी मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, जैसे मान लो आपका दांडी यात्रा, असहयोग आंदोलन वगैरह वगैरह बहुत सारे आंदोलन किए, तो ये सब इनके मतलब एक्सपेरिमेंट थे, तो इसीलिए इन्होंने एक बुक लिखी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। ठीक, अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को जब सैंडर्स के मतलब लोगों ने लाठी मार कर उनकी हत्या कर दी, तो इससे सारा देश बहुत नाराज़ हुआ, सारे क्रांतिकारी नाराज़ हुए, और नाराज़ को हम क्या कहते हैं, अनहैप्पी, खुश को कहते हैं हैप्पी, अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय। सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती। सत्य के प्रकाश को, सत्य का प्रकाश कैसा होता है, अगर आप विद्या पालोगे, विद्या के जब आओगे सरस्वती माता से। सत्यार्थ प्रकाश, सत्य की तरफ जाओगे, विद्या होगी तभी आप सत्य की तरफ जाओगे, प्रकाश। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भाई जवाहरलाल नेहरू क्या थे भाई, जब आज़ाद अपना भारत आज़ाद हुआ उसके बाद वोटिंग वगैरह जवाहरलाल नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, ठीक है। तो इन्होंने सोचा यार कि अभी इंडिया के हालात ठीक नहीं है, इसको मतलब डिस्क्राइब अपनी बुक में लिखूं कैसे, मतलब हमने इंडिया के हालात में हमें मतलब इंडिया कैसे हालातों में मिला कि जहाँ के लोग भाई मतलब जिस समय आज़ाद हुआ था उस समय मतलब अब जितने पढ़े लिखे उस समय नहीं थे, उस समय कतई पढ़ी नहीं थे, सारी रैयत देसी रियासतें थीं, राजाओं वाजाओं वाली सब कहानियाँ थीं। और समझो आप मतलब कैसे मतलब एक देश को एक मतलब जुट करना और उसे एक कॉन्स्टिट्यूशन मानने के लिए प्रेरित करना कैसे किया होगा भाई, सोचो ज़रा। तो इस सब चीज़ों को जैसे भी किया होगा, तो उसको इन्होंने अपनी एक बुक थी उसमें लिखा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कस किया उसमें बुक में जवाहरलाल नेहरू जी ने। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, भाई आपको अगर कोई चीज़ में स्कोप दिख रहा है तो मतलब उस चीज़ में आप विजय पालोगे, जिस वजह से आपको स्कोप दिख रहा है, ठीक है। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, खुशी का स्कोप दिख रहा है तो आप विजय पालोगे, विजय लक्ष्मी पंडित। सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो थी ये हमारी उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल और कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष थी। अगर पूछे पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की कौन थी, तो पहली महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की एनी बेसेंट, और पहली महिला भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, सरोजिनी नायडू, ठीक है। तो जब ये यूपी की हाँ ये राज्यपाल बनी, और जब इनको उसमें शामिल हुई तो यार कहा एक महिला यार ऐसा कर सकती है यार, शामिल हो सकती है, राज्यपाल बन सकती है, तो इस वजह से इन पर सॉन्ग्स गाए गए कि क्या महिला बात थी, तो लोगों ने सॉन्ग्स बजाए, गाना गाए। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, भाई द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स मतलब पुराने अक्षर दिन वगैरह जो है वो हमारे जवाहरलाल नेहरू ने कैसे मतलब दिखाए हैं, सब उनको मालूम, जवाहरलाल नेहरू जी। रिडल्स इन हिंदुइज्म, भाई ये बुक हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब ने लिखी, बाबा साहब ने लिखी है, रिडल्स इन इंडियन। भाई भीमराव अम्बेडकर इतने पढ़े लिखे आदमी थे ना भाई, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, कितनी डिग्रियाँ थी इनके पास, ये विदेश से पढ़ कर आए थे। अगर ये चाहते इस समाज से, भाई गंदे समाज से कौन नहीं निकलना चाहता, कौन नहीं चाहता, आप नहीं चाहते, हम नहीं चाहते, कौन नहीं चाहता कि हम ये गरीबी छोड़ के अमीरी में जाएं, ये कौन नहीं चाहता। भाई गंदे समाज से निकले हुए, मतलब एक बात बता रहा हूँ, समाज कैसा भी हो लेकिन ये व्यक्ति जो रहते थे ये उस समाज से निकले थे जिस समाज को दूर से देख लिया जाता था तो नहाया जाता था, पास से गुजर जाए, पास से नहीं गुजरने दिया जाता था। तो इन्होंने वहाँ से निकल कर बहुत सारी विदेशों में पढ़ाई वगैरह की, और जब वहाँ पर इन्होंने पढ़ाई वगैरह की तो बहुत सारी डिग्रियाँ हासिल की। ये चाहते तो वहाँ पर एक अच्छी नौकरी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं की। अच्छी नौकरी कर सकते थे, हर चीज़ करते थे, बहुत अच्छी यार, विदेश में जाके पढ़ने वाले हल्के में ले रहे हो यार आप। अब ये समझो इन्होंने देखा अपने लोगों की, हमारे लोग कैसे हैं, इनको हक दिलाना है, तो चाहते तो ये सबसे पढ़े लिखे थे, ये भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे, नहीं बने। ये भी चाहते कि मोहम्मद अली जिन्ना तरीका जैसे पाकिस्तान अलग बसाएगा तो ये भी अपने दलित देश अपना अलग बसाएं, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने कहा दलितों के लिए आरक्षण मांगा, ठीक है। तो इन्होंने भारत में आकर, जब यार भारत में ये आए तो इन लोगों को मतलब देखो, छुआछूत तो भारत में अभी भी चल रही है, हमेशा चलती रहेगी, ये कभी बंद नहीं होगी, इससे हमें कभी आज़ादी नहीं मिलेगी, ठीक है।
आज़ादी हमें अंग्रेज़ों से मिल गई, लेकिन इससे कभी नहीं आज़ादी मिलेगी हमें, ठीक है। कहते हैं कुछ काम अंग्रेज़ों ने अच्छे किए कल ट्रेन में आ रहा था, बोल रहे थे कुछ काम अंग्रेज़ों ने बहुत अच्छे किए, तो हमने क्या दोबारा गुलाम होना चाहते हो क्या? तो ये था अपना रिडल्स इन हिंदुज़म, हिंदू वगैरह में। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मदर इंडिया। हमारी जो माँ है उनको मदर इंडिया कहते हैं। हमारी माँ का नाम है कैथरीन, ठीक है, मेयो। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज़ पार्टीशन। देखो कोई मतलब हमारे फर्रुखाबाद में जैसे एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, जिसकी भी गलती होती है उसको पुलिस लेके जाती है, और जो बेचारा दुर्घटना में घायल हो जाता है उसको लोहिया अस्पताल ले जाया जाता है, गिल्टी आदमी को पुलिस में और घायल को लोहिया में है। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज़ पार्टीशन, राम मनोहर लोहिया। तराना ए हिंद, तराना ए हिंद मोहम्मद इकबाल, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, तराना ए हिंद, ठीक है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंडिपेंडेंस 1857, मतलब 1857 की वो युद्ध जब स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध, तो जब युद्ध लड़ा जा रहा था तो अंग्रेज जो थे अपनी सेना भेज देते, तो बैठ के बीड़ी पिया करते थे, बीड़ी सावरकर, ठीक है। गुलामगिरी सबको मालूम है, ज्योतिबा फुले। द लाइफ डिवाइन, भाई द लाइफ डिवाइन का मतलब है अरविंद। अरविंद बहुत ही उलझे सुलझे हुए आदमी, उनकी 5 बेटियां हैं, इस वजह से भी बहुत टेंशन में रहते हैं। और जब वो टेंशन में रहते हैं, लड़का उनका कुछ कर नहीं रहा है, पढ़ रहा है कि कुछ कर ही नहीं रहा है, तो टेंशन में रहते हैं कि अपनी बेटियां का ब्याह कैसे करें। तो इसलिए उन्होंने बुक लिखी द लाइफ डिवाइन, द लाइफ के बारे में डिवाइन किया, डिस्क्राइब करके बताया। नील दल पर किसको नहीं पता, जब अंग्रेज हमारे यहाँ नील की खेती करवाते थे मार मार के 1/3 भाग पर, तो बहुत दिक्कत होती, इससे सारी भूमि बंजर हो रही थी, इसीलिए इन्होंने दीनबंधु मित्र ने ये नील दर्पण बुक लिखी। इसी में आपको सारी नील वगैरह की जानकारी मिलेगी। इंडिया अर्नेस्ट, देखो इंडिया में जो अर्नेस्ट है, अरेस्ट कर लिए जाते हैं अगर वैलेंटाइन डे पर आपने कुछ गलत किया, ठीक है, या उस दिन आपने पुलवामा अटैक वगैरह, ब्लैक डे, ये सब नहीं मनाया। एक ट्रिक है यार, आनंद मठ, भाई आनंद आ गया मट्ठा पीकर, क्योंकि मट्ठा में अच्छी चटनी पड़ी थी, चटर्जी, बाकी चटर्जी। गीता रहस्य, ना आप गीता का रहस्य जान सकते हो क्योंकि आप पढ़ोगे नहीं। आप पढ़ोगे कौन सी, आप पढ़ोगे बुक, फनी बुक पढ़ोगे, कॉमिक्स पढ़ोगे, भाई गीता पढ़ोगे नहीं आप। ना ही आप गंगा का महत्व जान सकते हैं कि भागीरथ कैसे लेके आए, ना ही गीता जान सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कैसे क्या उपदेश दिया। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, भाई रूल चलता है हमारे दादाजी का घर में, दादा भाई नौरोजी। बंग दर्शन, ये एक पत्रिका थी बंकिम चंद्र चटर्जी की। बंकिम आ रहा है, बंक आ रहा है, बंकिम बंक, ठीक है। द इंडियन स्ट्रगल, भाई इंडिया में स्ट्रगल करके ही आप बॉस बन सकते हो, सीधे ऐसे जाके बॉस नहीं बन सकते आप, ऐसे जाके डीजीपी नहीं बन सकते आप, भाई स्ट्रगल करना पड़ेगा तब आप डीजीपी बन पाओगे। आप ये बताओ कि उत्तर प्रदेश की अभी डीजीपी कौन है? इंडियंस विंस फ्रीडम, भाई इंडिया जो है फ्रीडम चाहता है, मतलब आज़ादी चाहता है, आज़ादी से आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद। प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट, भाई प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट, ईस्ट में सोचा पूरब, पूरब की प्रॉब्लम क्या थी पूरब में क्या पड़ता है, कानपुर, और कानपुर में नौकरी करने गए कर्जा लेकर, करजन, लॉर्ड करजन ठीक है। 2 बुक और रह गई, इनको देख लो, अगले में वो डिस्कस कर लेंगे। गीतांजलि अंग्रेजी संस्करण, गीतांजलि जो हैं भाई विदेश से पढ़ के आई हैं, उस हमारे ठाकुर जो हैं हमारे ठाकुर साहब, उनके पास बहुत सारा पैसा था, तो उन्होंने अपनी बेटिया गीतांजलि को बाहर पढ़ने भेज दिया, तो वो इंग्लिश पढ़ के आई है। गीतांजलि अंग्रेजी संस्करण, रविन्द्रनाथ ठाकुर, ठीक है। कौमुदी, संवाद किससे होता है? एक राजा का दूसरे राजा से संवाद होता है, युद्ध होता है और संधियाँ होती है, ठीक है, उपहार होता है, ब्याह होता है, ठीक। संवाद, राजा राममोहन राय। सोम प्रकाश, सोमवार को अखबार आता है भाई, संडे को कोई अखबार नहीं आएगा, ठीक है। अब संडे का नहीं आएगा, उस दिन आप क्या करोगे? बोलोगे हे ईश्वर, अब मैं विद्या कैसे प्राप्त करूँ? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सोम प्रकाश अखबार। जय हिंद, जय भारत।